हाय हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान, लेके आया हूं एक नया रीडिंग। आप दोनों किस तरीके से वाइब कर रहे हो, आप दोनों का वाइब्स चेक करूंगा, आप और आपके पार्टनर का। डिवाइन रीडिंग है तो चाहे आप आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए देख सकते हैं। इन शॉर्ट, डिवाइन कनेक्शंस का कोई टैग नहीं होता है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, यूनिवर्स से कोई सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए यही रीडिंग है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। ओके, लेट्स सी। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे क्या मैसेजेस मिल रहा है, आप दोनों किस तरीके से वाइब कर रहे हो, आप एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हो। हैंगमैन, समवन इज स्टक। ओके, समवन इज स्टक and the other one is energetic. I feel कि यहाँ पे जो एनर्जी बेसिकली है वो है कि आपके पर्सन बदल रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। I could feel कि you are dealing with a Pisces, you are dealing with Aquarius, you are dealing with Libra, you are dealing with Taurus, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी मुझे लग रहा है। आई कुड फील कि इस पर्सन को एक नया क्लैरिटी दिख रहा है। लाइक ऐसा है ना कि कोई पर्सन अपने आदत से मजबूर थे, अब धीरे धीरे ये इनलाइटेंड हो रहे हैं, धीरे धीरे ये आपको समझ रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आ रहे हैं। सो जो चीज़ें उनको ऐसा लग रहा था कि आप गलत कर रहे हो, जो चीज़ें उनको ऐसा लग रहा था कि आप गलत हो, अब उनको लगने लगा है नहीं, वो शायद खुद गलत थे। सो दे आर स्टिल स्टक। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं कर रहे, बट ये अंदर का रियलाइजेशन है। हैंगमैन एनर्जी मतलब दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू कि क्या करना चाहिए, क्या वो गलत है, क्या आप गलत हो। बट मेन चीज इज कि दे आर इवॉल्विंग, they are seeing you from a different aspect, they are stuck because उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ सुनना भी है, बहुत कुछ कहना भी है, बट उनको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से वो आपको कहेंगे। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्यूरियस हो, बिकॉज एज अ डिवाइन चाइल्ड की तरह मुझे आप दिख रहे हो। लाइक आप लाइफ को विश्वास करते हो, आप मिराकल को विश्वास करते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पर्सन के कॉल और मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में घूम के आएंगे, या फिर ये पर्सन वापस आएंगे, या फिर ये पर्सन एफर्ट्स देंगे, या फिर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, एंड यू आर होपिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बचकुंडी हरकतें आप किए हो, लाइक से अबाउट आप टैरो रीडिंग करवाए हो, या फिर एवी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस देख के इस पर्सन को समझने की कोशिश किए हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर यूजिंग योर पावर, लाइक आप अपना पावर यूज किए हो कि इस पर्सन को जानने के लिए। यू आर यूजिंग योर इंट्यूशंस, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट इज डिजायर, क्योंकि आप प्यार करना चाहते हो इनको, आप सपोर्ट करना चाहते हो इनको, आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, एंड दे आर स्लोली चेंजिंग, ये खुद को बदलने के लिए रेडी हो रहा है। कुड बी पॉसिबल एक मेजर लाइफ इवेंट हो रहा है। ये पर्सन पहले उतना ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं था, आई थिंक अब ये डीप रूटेड स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करे। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो ना, आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर के बिहेवियरल पैटर्न में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म हो चुका है। सो जो भी मसला था, जो भी नेगेटिविटी था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, वो खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे सच बाहर आएगा, आप आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, वो अपने ट्रॉमा शेयर करेंगे। खास करके एक रिलेशनशिप कब स्ट्रांग होता है पता है? जब कोई पर्सन अपने वीकनेस शेयर करते हैं, जब कोई पर्सन अपना बात शेयर करते, अपने फीलिंग्स शेयर करते। ये पर्सन ढीठ होके बैठे थे, ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, आपको बोलना पड़ रहा था, आपको मैसेजेस करना पड़ रहा था, आपको पूछना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी इसका कोई जवाब नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके माइंड सेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जब यूनिवर्स काम करता है ना, तब ये एक मिस्टिकल तरीके से काम करता है। और हैंगमैन की एनर्जी बताते हैं कि ये
पर्सन बहुत वेट किए। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 2-3 साल हो गया है, किसी किसी के लिए लग रहा है कि 10-20 साल, 10-20 साल तक। आई फील कि ये एक मेजर लाइफ इवेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, क्या पाइसीज जोडियक साइन, मैंने पहले ही बोला था कि वो एकदम एंड में है। तो हो सकता है कि बचपन के दोस्त थे, आप दोनों कभी शेयर नहीं किए अपने फीलिंग्स, या फिर हो सकता है कि पहले बहुत खुश थे आप दोनों एंड देन सडनली आप दोनों के बीच बहुत बड़ा एक एक ब्रेकअप हो गया, कुछ साल बीत गया, आपका लाइफ बदल गए, उनके लाइफ बदल गया, आप दोनों अलग अलग तरीके से चले गए एंड नाउ यू टू आर रेडी टू मीट। सो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके ट्वीन वापस आ रहे, कुड बी पॉसिबल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक आप सिंगल होके बैठे हो, क्योंकि जब से इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है उसके बाद आप किसी को पसंद नहीं किए हो। आप चाहते तो हो कि कोई नई पर्सन आए आपके लाइफ में, कोई नए आपको प्यार करे, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दिस रीडिंग इज फॉर यू दैट यू आर लुकिंग फॉर लव बट प्यार नहीं मिला है। तो आपको ऐसा लगने लगा था कि प्यार कभी नहीं मिलेगा एंड देन यूनिवर्स इज सेंडिंग दिस पर्सन टू यू, क्योंकि आप दोनों के बीच एक मेजर शिफ्ट आ रहा है जहां पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने अपना कार्मिक सजा भुगत लिए हैं। सो इनको पता चला लोनलीनेस क्या है, इनके लाइफ से सभी लोग चले गए, किसी किसी के लिए ये अपने फैमिली से भी डिटैच्ड हो गए, जॉब से भी डिटैच्ड हो गए। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब दो सोल मैच्योर हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे दो सोलों के पास वो पावर आ जाता है, तब खैर एक दूसरे से वो बिछड़ते नहीं है। सो आई फील कि आप दोनों बिछड़ गए थे, अब वक्त आ रहा है जहां पे यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं। दोनों के वाइब्स काइंड ऑफ सेम ही है। वो बार बार रिविजिट करे अपने पास्ट को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, जहां पे उनको सपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं सपोर्ट किया है। या फिर ऐसा लग रहा है कि डेजा वू, लाइक उनको पहले जिस तरीके से लग रहा था कि हाँ इसमें प्यार है, आप एक अलग किस्म के पर्सन हो, या फिर आप दोनों के बीच कुछ अलग केमिस्ट्री है, आप दोनों पास्ट लाइफ के कपल हो, कहीं ये इनिशियल स्टेज में हम सोचते हैं। उसके बाद रियलिटी हिट करता है एंड देन सभी चीजें बिगड़ जाता है। रियलिटी जब हिट करता है तब थर्ड पर्सन आ जाता है, फैमिलीज आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे फेवरेट पर्सन फेवरेट विलेन में बदल जाते हैं। तब क्या करते हैं, जिस टाइम पे हम लोग एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे, उस पल हटके या फिर वो पल रिप्लेस होके हो जाता है कि हम हेट्रेड कैरी करते हैं। जिसको ही हम प्यार करते थे उसको ही हम लोग हेट करते हैं। और आई थिंक यही हुआ, आप दोनों के बीच हेट्रेड पैदा हो गया, आप दोनों के बीच दरारें आए एंड नाउ द आइस इज फाइनली मेल्टिंग। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, सोल एक दूसरे को नहीं भूलते हैं। ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव है कि जो हम लोग एक दूसरे को अलग करते हैं, और ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, ईगो है, जो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़के जीतते हैं। यानी कि सोल चाहते हैं कि आप भी जीते, आपके पार्टनर भी जीते, यही सोल का धर्म है। बट आपकी ईगो कहेंगे कि नहीं, मैं उनको हरा के जीतूंगा। राइट? इट्स लाइक कि पहले ऐसा हो रहा था कि मैं सही आप गलत, मैं आपको पसंद किया आपने नहीं किया, मैंने ये किया आपने नहीं किया। अब हो रहा है कि हाँ आपका हालात भी खराब है, मेरा भी हालात खराब है, क्या हम कर सकते हैं? कुछ चीज था डेस्टिनी में, वो हुआ, बट अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अब हम एक साथ रहेंगे। कहने ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के मन में। किसी किसी के लिए उनको दीक्षा मिला है, किसी किसी के लिए एनलाइटमेंट। जैसे कि जब कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है ना, तो पर्सन बदल सिर्फ नहीं जाते अंदर से, वो कुछ अलग बन जाते हैं, लाइक एक नए पर्सन बन जाते हैं वो। लाइक वो छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग बदलाव है। ओके, चीज़ों को वो करने लगे हैं। प्यार का मतलब वो समझ रहे हैं। प्यार मतलब वो जिस्मानी सेक्सुअल केमिस्ट्री नहीं कि आपके फिजिकल खूबसूरती को वो एंजॉय किया एंड देन आप अपने घर, वो उनके घर नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स, एनर्जी, जो साइकिक कम्युनिकेशन, साइकिक वाइब्स, वो फील कर पा रहे हैं। वो आपके ऑरा को फील कर पा रहे हैं, आपके टच को फील कर पा रहे हैं, आपको आपका जो वो अपनापन है उसका एहसास उनको हो रहा है। तो काइंड ऑफ ये एक डिफरेंट स्पिरिचुअल किस्म के कनेक्शंस है जो वो डिस्कवर कर पा रहे हैं। लाइक सिंपली आसमान की तरफ अगर आप देखते हो तो आपके ही फेस विजिबल हो रहा है। आई कुड फील कि वो आसमान की तरफ देख के आपको फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, कोई इमेजेस, कोई सोशल मीडिया नहीं है। दिस इज डीप रूटेड कनेक्शंस जो वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको समझ पा रहे हैं, आपके बात, आपकी स्मेल, आपके प्रोटेक्टिव नेचर को वो फील कर पा रहे हैं। एज इफ आप उनको प्रोटेक्ट करके रखे हो, एज इफ आप उनको हौसला बढ़ा रहे हो, वो आपको सुन रहे हैं। बट क्या होता है ना कि ये
आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, तो इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके हिसाब से ये बहुत इजी है कि हाँ ठीक है, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं एक ह्यूमन सोसाइटी में भी रह रहा हूँ, तो मेरे लिए लाइट वर्कर बनना कुछ कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। बट मान लीजिए कि एक हार्ड कोर कॉर्पोरेट पर्सन को ये स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाए, तो उनको क्या होगा? लाइक उसका उसका जो सोल है वो अवेकेंड हो गया है, तो उसका ज़माना बदल गया है, वो एक पुराने बॉडी पे एक नए सोल की तरह बिहेव करे, कि जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मामूली लग रहा था, अब वही चीज़ को उनको बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। एक नॉर्मल टेक्स्ट उनको ऐसा लग रहा था कि जब तक फिजिकली कुछ नहीं हो जा रहा है तो टेक्स्ट बात से क्या ही होगा, बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, एक टेक्स्ट, एक कॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल इंटीमेसी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जिस चीज़ों को उतना ज़्यादा क्रेव कर रहे थे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको मैनिपुलेट तक किए है, ये पर्सन ऐसे किए है कि ये आपको गलत समझे है, यानी या फिर ऐसा है कि ये अपने स्वार्थ के लिए आपको कई कबार इस्तेमाल भी किए है। नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, दे आर रियलाइजिंग देयर सिन एंड दे आर ऑल अवेयर नाउ दे डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर, नाउ दे वांट एन अपॉलॉजी, दे वांट टू दे आर सेइंग कि they owe you an apology, okay? वो क्षमा मांगेंगे आपसे, उनको क्षमा मांगना है, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि आप दुखी रहे, वो नहीं चाहते हैं कि आप अकेले रहे, वो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ इतना कठिनाई का सामना करके आप बिताए। वो आपको हर पल प्यार करते हैं और वो प्यार करेंगे, दैट्स देयर फीलिंग्स। ऊपर से आप भी साइकिक होके बैठे हो, क्योंकि आपके सामने भी कुछ विजिबल नहीं है, एक बच्चे की तरह आप सोच रहे हो कि हाँ प्यार एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तो उनका याद आ रहा है, इसीलिए तो उनके बातें ही इर्द गिर्द आपके दिमाग पे घूम रहा है। सो आई फील कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल साइकिक कनेक्शंस है आप दोनों में। लाइक आप उनका नाम देख पाओगे, उनके जैसे चेहरा आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा, विजुअलाइज कर पाएंगे आप, स्पेशल मोमेंट्स को आप फील कर पाएंगे, लाइक आपको अच्छा फील होगा अंदर से। जिस प्यार के बारे में सोच के आपको बहुत बहुत गलत फील होता था, अब वही उसी प्यार के बारे में सोच के आप बहुत सही फील करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ओह, न्यू इंफॉर्मेशंस, न्यू चेंज, रीबर्थ, पेज ऑफ शोर्ट्स। पेज ऑफ शोर्ट्स का सिंपल मतलब है कि नए इनिशिएटिव अब दोनों के बीच आ रहा है। सो आप भी इनिशिएट करने वाले हो, आपके पार्टनर भी इनिशिएट करने वाले हैं, चीज़ें वैसे स्टक नहीं रहेगा, अब दोनों ही बात करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाने हो, बहुत कुछ समझे हो, एक दूसरे को आप लोग समझने लगेंगे। सो पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स रेगुलर मैसेजेस, रेगुलर कम्युनिकेशंस, भले वो दूर से ही क्यों ना हो रहा है बट ये रेगुलर होगा। पेज ऑफ शोर्ट्स ऑल्सो मीन्स इंफॉर्मेशंस, आपके पार्टनर कुछ इंफॉर्मेशंस देंगे, आपके पार्टनर कुछ गिफ्ट्स भी सेंड कर सकते हैं, सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज, हैप्पी न्यूज आपको वो देंगे। है ना, ऐसा लगता है ना, पेज ऑफ शोर्ट्स मींस कि आपका इंट्यूशंस कह रहा था कि अब ये पर्सन कुछ बोलेगा, अब ये कुछ करेंगे, अब ये फाइनली रिवील करेंगे कुछ चीज। हाँ, आपको लग तो रहा था बट ये कुछ कह नहीं रहे थे, फाइनली दे आर गोइंग टू ब्रेक द साइलेंस। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इंट्यूटिवली जो चीज सोचे थे, अब वो चीज को आप देख पाएंगे। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं जब पेजेस का कार्ड आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि थिंग्स आर स्लोली बिकमिंग पॉजिटिव, थिंग्स आर बिकमिंग पॉजिटिव। वाई? बिकॉज पेज मीन्स अ न्यू अप्रोच, वो पहले जैसे नहीं है, वो आपको बताएंगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी और के साथ था एंड फाइनली द थर्ड पार्टी इज ओवर, फाइनली वो कह रहा है कि नहीं, मुझे उस बला से छुटकारा मिल गया है। ओके, सो एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी उनके लाइफ से परमानेंटली जा चुके हैं, वो आपको बताएंगे। ऑल्सो इंफॉर्मेशन वो देंगे उनके फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में। ऑल्सो वो कुछ रिवील करेंगे जो आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पहले से पता था। सी, आई कंसिडर माई सोल फैमिली एज अ सुपर इंटेलेक्चुअल एंड सुपर इंट्यूटिव पीपल। सो आपको मैं जानता हूं कि आप कितने सुपर इंटेलेक्चुअल हो और इंट्यूटिव हो। सो इसीलिए क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, बट इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आपको पहले रियलाइजेशन हुआ कि आप ट्विन में हो, आपको इंफॉर्मेशन मिला कि हाँ आप दोनों पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हो,
आपको पहले रियलाइजेशन हुआ कि यही पर्सन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस लाइफ टाइम के बाद भी रहेंगे। सो ये सारे साइकिक इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, उनको नहीं। तो आपने उनको काफी हद तक बताने की कोशिश भी की है, उनको समझाए भी है, आपको हील भी किए उनको, और काइंड ऑफ उनको आप अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में भी बताए हैं। बट क्या होता है कि आप अपग्रेडेड बन गए हो, आप अपने सोल को बहुत हील किए, पास्ट के karma को आप चेंज किए, अब आप प्योरिफाइड वर्जन्स में बदल गए हो, आप एक हाईएस्ट सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड हो, डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो। ये नहीं था, ये अर्थली चीजों में बिजी था, फंसा था। हो सकता है किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसा था, कुछ लव ट्रायंगल में फंसा था, कोई काम ऐसे कर रहा था जो जो बेकार था। तो इनको उस सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड नाउ दे आर ऑल अवेयर, नाउ दे आर स्लोली बिकमिंग लाइक यू। वो भी ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता था वो आप पता कर रहे हैं और ये जानकारी, ये स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशंस वो आपको शेयर करेंगे कि मुझे ये ऐसा फील हुआ, कि आपको भी ऐसा फील हुआ। सो यू टू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आप एक दूसरे के जहन में हो, यहाँ पे सेक्सुअली भी कनेक्टेड हो। तो अक्सर मैं देख सकता हूँ कि ये आपको फील कर रहे हैं सेक्सुअल एनर्जी, तो आपको भी ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगा। दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग नाउ। ये कौन बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूं नाउ। व्हाई? बिकॉज यू आर सपोज टू लिसन दिस। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू नो दिस फैक्ट। व्हाई? बिकॉज यू टू आर समहाउ कनेक्टेड थ्रू दिस रियलिम। एक स्पिरिचुअल रियलिम में आप लोग दोनों एक साथ हो, बट इस अर्थली रियलिम में आप अलग हो, दो अलग अलग बॉडीज पे घूम रहे हो। या तक कि आप दोनों को पता तक नहीं है कि इतना गहरा आपका कनेक्शन है, राइट? सो आई फील कि कुछ स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन पर आपको पता चलेगा। डेफिनेटली यू टू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग डीप। और ये रियलाइजेशंस ना, प्लीज आप ये मॉडर्न तरीके से इसको मत सोचो, ओ मुझे उनके बारे में कुछ पता चलेगा। नो, दैट इज नॉट योर रीडिंग देन। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस, ओ आई वांट टू डू दिस बिकॉज मुझे ये जानना है कि वो क्या कर रहे हैं, नो नॉट लाइक दैट। दीज ऑल आर सोल लेवल टॉक। सो एक दूसरे के बारे में जब आप कुछ डिस्कवर करते हो, तब आप ऐसे टेक्स्ट करके बताते नहीं हो, यू नो व्हाट, मैंने नहीं। वो एक अलग एहसास होता है, उसका भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है। और वो जब बात होता है, जैसे फूल जब खिलता है, उसका कोई प्रॉपर कैमरा से आप कैप्चर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है कि वो एक मोमेंट होता है। पेज ऑफ शोर्स इज बेसिकली दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे बात होगा, उस मोमेंट पे रियलाइज होगा, उस मोमेंट पे मुलाकात होगा, उस मोमेंट पे सब कुछ हो जाएगा। इट विल टेक लाइक 1 minute. 1 minute phone call can change, 1 minute meetup can change everything. 1 minute, one text message or one sentence is everything. सो आई थिंक बहुत ही कम समय के लिए बात हो सकता है, बहुत ही कम समय के लिए कुछ क्लैरिटी मिल सकता है, बट वो ही क्लैरिटी एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करेगा। याद रखिए एक चीज, पेज से ही किंग बनता है, विदाउट पेज किंग नहीं बन सकता है कोई। सो अगर लाइक ये जो जर्नी रहा है, लव जर्नी आप कह सकते हो, इसका शुरुआत आपके पार्टनर करेंगे, और इसका शुरुआत डिवाइन ने स्टार्ट ऑलरेडी, इसका शुरुआत हो चुका है। इस लव कनेक्शंस का जो डायनेमिक है वो बदलना स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पे क्या एडवाइस आप दोनों को मिल रहा है। The first advice is Four of Pentacles. Wow, that's nice. The second advice is Ace of Wands. Amazing. The Chariot. यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, पुरानी बातों को छोड़ो। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जितना ज़्यादा पकड़ के बैठे रहेंगे, मैंने ये कहा था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये बोला था, मैंने ये बोला था, उतना ज़्यादा चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स let go your insecurity, let go your narrative, let go your past. Yes, I'm not saying that move on, let go. आप कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हो। Four of Pentacles suggests you were stuck, so don't be stuck. You have enough resources, you have enough patience level, you have enough energy. So kind of Four of Pentacles means कि कहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका एनर्जी स्टक है नेगेटिव चीजों के ऊपर,
क्योंकि पॉजिटिव फाउंडेशंस पे अगर आप रहे थे तो कुड हैव, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की जगह फोर ऑफ वॉन्ड्स हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, इसका काइंड ऑफ मतलब है कि रिलेशनशिप भले ही स्टेबल क्यों ना दिख रहा है बाहर, या फिर कितने भी स्ट्रांग आप क्यों ना दिख रहे हो बाहर, बट अंदर से अभी भी कुछ पुरानी चीजों को लेके बैठे हो, एंड दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच। सो पुराने नैरेटिव्स भूल जाइए, पुराने तौर तरीका भूल जाइए, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, accept the newness, focus on the new beginning, focus on the new spiritual, sexual, passionate theme, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि this is the high time when you really need to initiate communications, this is the high time when you really need to accept something, this is the high time when you really need to jump up. Ace of Wands इसका मतलब है कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रहा है, कुड बी पॉसिबल कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, कुड बी पॉसिबल कि पुराने रिलेशनशिप में जो स्पार्क्स मिसिंग था बिकॉज आप दोनों स्टक थे, अब वो स्पार्क्स दिख रहा है कि अब आप इस टाइम पे अगर आप उस स्पार्क्स को पकड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो काइंड ऑफ वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, डोंट बी स्टक, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट हियर। जो स्पार्क्स दिख रहा है उसको एंजॉय कीजिए, इनिशिएट कीजिए, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचिए, फोकस कीजिए। आपको बैठना नहीं है, आपको चुपचाप ऐसे कहना नहीं है कि ओ माय गॉड नहीं 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 मुझे पसंद नहीं है ये प्रोसेस, मैं जिस तरीके से चाहता हूँ जिस चीज़ें उसी तरीके से होनी चाहिए। नो, यहाँ पे है कि ठीक है आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉरगेट अबाउट इट। एस ऑफ वॉन्ड्स, अब लाइफ आपको कुछ ऑफर करे, अब उस ऑफर को पकड़ के आपको आगे बढ़ते जाना है। द चैरियट आपको कहते हैं कि एक रथ की तरह सोचिए, रथ हमेशा सीधा चलता है, रथ हमेशा सही पथ की ओर चलता है। द चैरियट मीन्स आपका माइंड आपको इधर उधर घुमा सकता है, आपका पास्ट आपको बार बार उसी जोन में लेके जा सकता है, बट दिस इज द हाई टाइम टू सिंपली फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड टेक एक्शंस। दिस इज हाई टाइम फॉर योर फास्ट फॉरवर्डनेस। लाइक क्या होता है चैरियट कार्ड जब आता है, इसका मतलब है कि सक्सेस मिल रहा है आपको, ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर रहे हैं। एक फास्ट फॉरवर्डनेस मतलब रिलेशनशिप अब दौड़ेगा, अब ये रिलेशनशिप चलेगा ऑन द बेसिक ऑफ मोरालिटी, ऑन द बेसिक ऑफ एथिक्स, ऑन द बेसिक ऑफ रियल पैशन एंड रियल लव। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लाइफ आपको ऑफर कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए, जब लाइफ आपको पुश कर रहे हैं कि यू शुड गो अहेड, you should accept that offer and you should forget about your past। आपको अपने पास्ट में क्या हुआ था, क्या नैरेटिव्स था, वो भूल के आपको आगे बढ़ना है। जब लाइफ आपको ऑफर करे उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है और इस रथ यात्रा आपको स्टार्ट करनी है। लाइक ये रथ यात्रा क्यों है? बिकॉज इट इज योर विक्ट्री, इट इज योर रोड टूवर्ड्स विक्ट्री। सो चैरियट मीन्स कि इमोशनल ऑब्स्टिकल्स को आप दोनों ओवरकम कर रहे हैं। जो भी एक्शंस लेना चाहिए आपको, आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस एंड टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस, बट जो भी आप लेंगे उस पर कोई हाफ हार्टेड डिसीजंस आप नहीं लेंगे। लाइक आप फुल फ्लेजेडली जो सही है, जो सच है, उसी का सहारा देके आगे बढ़ जाएंगे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे थे सिर्फ पास्ट के बारे में कि क्या क्या किस तरीके से आप लोग बिछड़ गए, बट वहां से चीजें बहुत आगे बढ़ चुका है, वहां से आप दोनों ही बहुत बदल गए हो और अब आप दोनों के सामने एक नए सिलेबस है, एक नई जर्नी है, एक नए प्रॉब्लम्स भी है और उसको ओवरकम करने का क्षमता भी है। सो यहाँ पे जो रीडिंग मिल रहा है, आपके पार्टनर बदल गए हैं, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो गए, आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है एंड अभी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा डिफरेंट सोर्सेज से। द पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि यूनिवर्स आपको बताएंगे थ्रू दिस रीडिंग या फिर और भी अलग से रीडिंग्स में कि वो आ रहे हैं। और इसमें आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रिपेयर रखना है, आपको कोई गिले शिकवे लेके नहीं चलना है। एंड चैरियट मीन्स कि आपको अपने मन को, यानी कि आपके जो खास मित्र हैं एंड आपका खास शत्रु भी, वो आपके मन है, उस मन को आपको सही डायरेक्शंस पे लेके जाना है। आपको अपने मन को कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें एंड एक पॉजिटिव फ्यूचर के तरफ
लेके चलना है। दैट इज इट माय ब्यूटीफुल सोल। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सोल विक्ट्री मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली इस सोल विक्ट्री के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ काली फॉर दिस सोल विक्ट्री। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोनी बन बोल के। ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नए महीना, सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।